मेरे चैनल A to Z एजुकेशन अड्डा को और इस बेल आइकन पर क्लिक करें फॉर लेटेस्ट अपडेट। नमस्कार दोस्तों, ए टू जेड एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भौतिक विज्ञान के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने जा रहे हैं और जिसको हम पूरे 5 वीडियो में कवर करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम 20 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? तो हमारा पहला ऑप्शन है वेग, दूसरा ऑप्शन है त्वरण, तीसरा ऑप्शन है द्रव्यमान और चौथा ऑप्शन है भार यानी वजन। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान का मात्रा जड़त्व का माप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो हमारा पहला ऑप्शन है कैलोरी, दूसरा ऑप्शन है केल्विन, तीसरा ऑप्शन है जूल और चौथा ऑप्शन है अर्ग। तो हम खाद्य ऊर्जा को कैलोरी की इकाई में माप सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो हमारा पहला ऑप्शन है वेग, दूसरा ऑप्शन है त्वरण, तीसरा ऑप्शन है द्रव्यमान और चौथा ऑप्शन है बल। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी द्रव्यमान। तो इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, चलती हुई बस जब अचानक से ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो हमारा पहला ऑप्शन है सापेक्षता सिद्धांत के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है न्यूटन का पहला नियम, तीसरा ऑप्शन है न्यूटन का दूसरा नियम, चौथा ऑप्शन है न्यूटन का तीसरा नियम। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसको हम न्यूटन के पहले नियम के द्वारा समझा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो हमारा पहला ऑप्शन है 1/9, दूसरा ऑप्शन है 1/10, तीसरा ऑप्शन है 1/6 और चौथा ऑप्शन है 1/4। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1/10 भाग समुद्र के ऊपर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? तो हमारा पहला ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण के कारण, दूसरा ऑप्शन है अपेक्षित वेग के कारण, तीसरा ऑप्शन है घर्षण की कमी के कारण और चौथा ऑप्शन है घर्षण की अधिकता के कारण। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, घर्षण की अधिकता के कारण हम फिसलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने की निम्न में से किसका उत्पादन होता है? तो हमारा पहला ऑप्शन है प्रकाशीय ऊर्जा का, दूसरा ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा का, तीसरा ऑप्शन है ऊष्मीय ऊर्जा का और चौथा ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर, क्योंकि प्रकाशीय ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? तो हमारा पहला ऑप्शन है पास्कल का नियम, दूसरा ऑप्शन है टॉरिसेली का नियम, तीसरा ऑप्शन है आर्किमिडीज का सिद्धांत और चौथा ऑप्शन है न्यूटन का नियम। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, पास्कल का नियम। अगला क्वेश्चन है आपका, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? तो हमारा पहला ऑप्शन है अपकेंद्रीय बल, दूसरा ऑप्शन है अभिकेंद्रीय बल, तीसरा ऑप्शन है गुरुत्व बल और चौथा ऑप्शन है घर्षण बल। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अपकेंद्रीय बल के कारण उसमें से क्रीम अलग हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? तो हमारा पहला ऑप्शन है ऊर्जा के, दूसरा ऑप्शन है द्रव्यमान के, तीसरा ऑप्शन है रैखिक संवेग के और चौथा ऑप्शन है कोणीय संवेग के। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, रैखिक संवेग के सिद्धांत पर जो आपका जेट इंजन है वो कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? तो हमारा पहला ऑप्शन है 1/5 भाग, दूसरा ऑप्शन है 1/4 भाग, तीसरा ऑप्शन है 1/6 भाग और चौथा ऑप्शन है 1/8 भाग। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी 1/6 भाग है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो हमारा पहला ऑप्शन है 36,000 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 42,000 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 30,000 किलोमीटर और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी 36,000 किलोमीटर की सतह से लगभग ऊंचाई होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? तो हमारा पहला ऑप्शन है श्यानता के कारण, दूसरा ऑप्शन है पृष्ठ तनाव के कारण, तीसरा ऑप्शन है
प्रत्यस्तताकरण और चौथा ऑप्शन है गुरुत्व के कारण। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी पृष्ठ तनाव के कारण उसका आकार गोलाकार होता है। अगला क्वेश्चन है महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? तो हम सब जानते हैं आर्किमिडीज जो थे वो ग्रीस देश से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है आपका पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर पर क्या प्रभाव होगा? तो हमारा पहला ऑप्शन है बढ़ेगा, दूसरा ऑप्शन है कम होगा, तीसरा ऑप्शन है उतना ही रहेगा, चौथा ऑप्शन है पहले बढ़ेगा फिर कम होगा। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी उतना ही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो हमारा पहला ऑप्शन है न्यूटन ने, दूसरा ऑप्शन है गैलीलियो ने, तीसरा ऑप्शन है कोपरनिकस ने और चौथा ऑप्शन है आइंस्टीन ने। तो हम सब जानते हैं जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन है वो न्यूटन के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा 1 kg द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का सही मान है? तो हमारा पहला ऑप्शन है 8.9 न्यूटन, दूसरा ऑप्शन है 9.8 न्यूटन, तीसरा ऑप्शन है 89 न्यूटन, चौथा ऑप्शन है 98 न्यूटन। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 9.8 न्यूटन सही है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो हमारा पहला ऑप्शन है 435 वाट के बराबर, दूसरा ऑप्शन है 305 वाट के बराबर, तीसरा ऑप्शन है 746 वाट के बराबर और चौथा ऑप्शन है 976 वाट के बराबर। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी 746 वाट के बराबर 1 हॉर्स पावर होता है। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो हमारा पहला ऑप्शन है आर्यभट्ट के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है बरहामिहिर के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है बुद्धगुप्त के द्वारा और चौथा ऑप्शन है ब्रह्मगुप्त के द्वारा। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मगुप्त के द्वारा ये पहले ही बता दिया था कि पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती हैं सभी वस्तुएं। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का यूनिट है? तो हमारा पहला ऑप्शन है जूल, दूसरा ऑप्शन है ओम, तीसरा ऑप्शन है एम्पियर और चौथा ऑप्शन है वोल्ट। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी जूल जो है वो ऊष्मा का यूनिट है। तो ये थे दोस्तों भौतिक विज्ञान से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा प्रयास पसंद आया होगा। तो हम आपको हमारा प्रयास पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी को क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।